जय हिंद। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया है सीटेट एग्ज़ाम में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। दो साइकोलॉजिस्ट का नाम है, एक है जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की। ये दोनों, इसका जो विचारधारा है, दोनों का जो थ्योरी है, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसका कन्फ्यूजन आज हम लोग दूर करने आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग 5 पॉइंट लिखे हैं। इस 5 पॉइंट से हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है इनको क्लियर कर लेंगे, और एग्जाम के व्यू से ये पांचों का पांचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। चलिए, पियाजे इधर है, इधर वाइगोत्स्की है। इधर पढ़ेंगे तो पियाजे का थ्योरी समझिएगा, इधर पढ़ेंगे तो वाइगोत्स्की का थ्योरी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पियाजे के अनुसार विकास एक समय के बाद रुक जाती है। पियाजे कह रहा है कि विकास एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास निरंतर चलती रहती है। पियाजे कह रहे हैं कि विकास एक ऐसा समय आता है, चलते चलते वो रुक जाती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि विकास जीवन भर चलती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। तो दोनों एक दूसरे से उल्टा रिलेट करते हैं। आपको पूछा जाएगा कि पियाजे का क्या सिद्धांत था, तो आप बताएंगे विकास एक समय के बाद रुक जाती है। आपको पूछा जाएगा कि वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था, विकास निरंतर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे रिलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि बच्चों में पहले विकास फिर अधिगम आती है। पियाजे के अनुसार बच्चों में पहले विकास आती है, यानी कि वो पहले बड़े होते हैं तब वो सीखते हैं, यानी कि बच्चों में पहले विकास फिर अधिगम होते हैं। लेकिन वहीं पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होती है तब विकास होती है। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा पहले क्या करता है, सीखता है, फिर उसके अंदर विकास आने लगता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा रिलेट करते हैं। पियाजे के अनुसार तीसरा पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहेगा कि किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है बच्चे नन्हे, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो आपको पियाजे डालना होगा। तो पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अकेले या व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे समाज और सांस्कृतिक में रहकर अंत क्रिया करके सीखते हैं। पियाजे का कहना है कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, वो अपने से बात करके या अकेले में रह करके कुछ चीज को सीखते हैं। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बच्चे समाज में रहते हैं और संस्कृति में रह करके वो दोनों को एक दूसरे को रिलेट करके तब सीखते हैं। ठीक है, सही बात है। एक बच्चा को अगर अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो बड़ा ही होगा, वो क्या सीखेगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर बड़े होने के साथ साथ एक समाज और एक अच्छा संस्कृति दिया जाए तो वो क्या करेगा, समाज और संस्कृति में रहकर दोनों को एक दूसरे में रिलेट करके वो सीखने लगेंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट होगा कि पहले पियाजे के अनुसार पहले विचार फिर बाद में भाषा आते हैं। पियाजे कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर पहले विचार आते हैं, बच्चों के अंदर पहले विचार आते हैं तब वो बोलना स्टार्ट करते हैं। बच्चों के अंदर पहले विचार आते हैं, यानी कि दिमाग में वो पहले कुछ सोचते हैं तब उस चीज को मुंह से बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है विचार और भाषा स्वतंत्र रूप से बच्चों में आते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि विचार और भाषा जो है दोनों क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि पहले विचार आता है कि पहले भाषा आता है। ये कभी भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए ये क्या है, स्वतंत्र है। और विचार और भाषा स्वतंत्र रूप से बच्चों में आते हैं, बाद में अंतवाक इनर स्पीच के बाद मिल जाते हैं। अब ये समझेंगे कि इनर स्पीच क्या होता है। इनर स्पीच का मतलब हुआ कि 2.5 साल के बाद बच्चा क्या करता है, अपने आप गुनगुनाने लगते हैं, अपने आप भाषा निकालने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है कि वो भाषा, जो बच्चा के अंदर जो विचार और भाषा होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वो कभी भी पहले विचार आ सकता है या पहले भाषा आ सकता है। जबकि पियाजे कह रहे हैं कि नहीं, पहले विचार आएगा बाद में भाषा आएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि इसका कोई गारंटी है, पहले ये आ सकता है बाद में ये आ सकता है, पहले ये आ सकता है बाद में ये आ सकता है। वो क्या है, एक स्वतंत्र है। हाँ, बच्चा जब खुद से वाक करना सीख जाता है, इनर स्पीच करना सीख जाता है, खुद से बातें करना सीख जाता है, वो दोनों एक दूसरे से, विचार और भाषा इनर्ट होते हैं, आपस में दोनों अंत क्रिया करते हैं, तब जाकर के वो विचार और भाषा को ग्रोथ करते हैं, या बोलना स्टार्ट करते हैं, या फिर भाषा से बोलना स्टार्ट करते हैं, या वो विचार लाना स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल में अगर कहें हम
कि पियाजे के अनुसार पहले विचार आते हैं, बाद में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, दोनों स्वतंत्र है, कभी भी कोई भी आ सकते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है पियाजे, जीन पियाजे कहते हैं कि जीन पियाजे जो है जैविक परिपक्व को महत्व देता है। ये क्या करता है, बायोलॉजिकल थॉट को जो है महत्व देता है। जैविक परिपक्व मतलब बायोलॉजिकल थ्योरी को वो मानते हैं कि माँ बाप जैसा होगा उस तरह से बच्चे भी होंगे, है ना। लेकिन वाइगोस्की यहीं पर कहते हैं कि नहीं, समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की समाज और संस्कृति को महत्व देता है, और जबकि पियाजे जो है वो सिर्फ जैविक परिपक्व को महत्व देते हैं कि माँ बाप जैसा होगा बच्चे भी वैसे होंगे, है ना। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि वो नहीं, समाज जैसा होगा, संस्कृति जैसा मिलेगा बच्चों को, बच्चा वैसे बनेंगे। ठीक है। तो ये था आज का जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की का जो डिफरेंट था। इनको मैंने, ये तो बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लंबे हैं, लेकिन इसको मैंने निचोड़ करके जो एग्जाम में बार बार जो पॉइंट आते हैं उसको मैं उठा करके लाया हूँ, और 5 पॉइंट में मैंने इसको क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। और आपको अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा एक चीज हम लिखे हैं कि नोट में लिखे हैं कि रचनावाद को दोनों ही मानते हैं, लेकिन रचनावाद का जनक वाइगोस्की को ही माना जाता है। देखिए, रचनावाद का मतलब होता है कि समाज और संस्कृति दोनों को मिला करके, ये तो बाद में जीन पियाजे भी माना है कि हाँ वाइगोस्की सही कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति मिलता है तब जाके बच्चा में विकास आता है। तो क्या करता है, दोनों रचनावाद को मानने लगा। रचनावाद को क्या किया, दोनों मानने लगा। ठीक है। लेकिन इसका आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में कि रचनावाद का जनक कौन है, तो आप वाइगोस्की को टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में वाइगोस्की और जीन पियाजे हो तो आप वाइगोस्की को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में वाइगोस्की ना हो तब जाके जीन पियाजे को आप टिक लगाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। ये बहुत एग्जाम पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में अब तक ये पॉइंट पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया। जीन पियाजे तो पूछा था, वाइगोस्की पूछा जाता है, और इसको हम जो है बहुत शॉर्ट में लेके आए थे। 5 पॉइंट में मैंने इसको सीमित कर दिया। फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।